मित्रों, आज एक भगवान के भक्त श्री रंग जी की कथा सुनाते हैं। श्री रंग जी श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज प्रधान के शिष्यों में से एक थे। गृहस्थाश्रम के समय इनका निवास धौसा नामक ग्राम में जो था, जो तत्कालीन जयपुर राज्य में आता था। श्री रंग जी वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके यहाँ सेवा कार्य करने के लिए एक नौकर रखा गया था, परंतु वह नौकर जो था वो स्वभाव से ही बड़ा दुष्ट स्वभाव का था। कालवश मृत्यु को प्राप्त कर वह नौकर जो था वह यमलोक गया। जब यमलोक गया तो वहाँ उस पापी को यमराज ने दूत कार्य में नियुक्त किया और मृत प्राणियों के प्राणों पे लाने का कार्य सौंपा। एक बार यमराज ने उसे एक बंजारे के प्राणों का हरण करके लाने को कहा, जो कि उसी धौसा ग्राम का रहने वाला था, जहां वह मरने से पहले श्री रंग जी के यहाँ नौकरी करता था। वहां आने पर वह सबसे पहले सोचा कि यहाँ आए हैं तो पहले मालिक से रंग जी से मिल लेते हैं। वे उसे देखते ही चौक पर बोले कि अरे, मैंने सुना तुम मर गया है, फिर तू यहाँ कैसे आ गया? यमदूत ने कहा, मालिक आपने ठीक ही सुना था, मैं मर चुका हूँ और अब यमदूत बन गया। यहाँ मैं बंजारे को ले जाने आया हूँ। और श्रीरंग जी ने कहा कि अभी तो वह पूर्ण स्वस्थ है और थोड़ी देर पहले ही मेरे यहाँ से कुछ माल लाद कर लेके आया, उसे तुम कैसे ले जाओगे? उसने कहा कि मैं उसके बैल की सिंग पर बैठ जाऊंगा, जिससे काल प्रेरित वह बैल सिंह मारकर उसका पेट फाड़ देगा। श्रीरंग जी ने पूछा कि क्या तुम लोग सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? यमदूत ने बोला, नहीं, कि हम लोग केवल पापियों के साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं, भगवान के भक्तों की ओर तो हम देख भी नहीं सकते। अतः मैं आपको भी यह सलाह देने आया हूँ कि जीवन के शेष भाग में आप भगवत भक्ति कर लें। मैंने आपका नमक खाया है, अतः आपको कष्ट में पड़ते नहीं देखना चाहता। आपको यदि मेरे बातों पर विश्वास न हो तो आप मेरे साथ बंजारे के घर चलिए। मैं केवल आपको ही दिखाई दूंगा, दूसरा कोई मुझे नहीं देख सकेगा। यह कहकर यमदूत बंजारे का प्राण हरण करने के उद्देश्य से उसके घर की ओर चल दिया। श्री रंग जी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। वहां जाकर श्री रंग जी ने देखा कि बंजारा अपने बैल को खल्ली भूसा चला रहा है। बैल बार बार सिर हिला रहा था, जिससे बंजारे को खल्ली भूसा चलाने में असुविधा हो रही थी, अतः उसने एक हाथ से बैल को जोर से हटाया। ठीक उसी समय यमदूत जाकर बैल की सींगों पर बैठ गया। फिर तो काल प्रेरित बैल ने क्रोध में भरकर सींगों से ऐसा प्रहार किया कि बंजारे का पेट फट गया और उसकी आंतें बाहर निकल गई और वो वही तुरंत मर गया। श्री रंग जी की आंखों के सामने घटी इस आश्चर्यमय घटना ने उनकी आंखें खोल दी और उन्होंने श्री अनंतानंद जी महाराज के चरण पकड़े और उनके उपदेशानुसार भगवत भक्ति करने लगे। श्री रंग जी के पुत्र को रात में भूत दिखाई देता था। उसके भय से वह नित्य सूखता ही चला जाता था। श्री रंग जी ने बालक से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि रात में भयंकर प्रेत के देखने से मैं दिन रात चिंतित रहता हूँ। तब श्री रंग जी पुत्र के सोने के स्थान पर स्वयं सोए। रात होते ही वह प्रेत आया। श्री रंग जी क्रोध करके उसे मारने के लिए दौड़े। प्रेत ने दैन्यतापूर्वक कहा कि आप कृपा करके मुझे इस पाप जुनी से मुझे मुक्त करके सदगति प्रदान कीजिए। मैं जाति क्या सुनार हूँ, पराई स्त्री से पाप संबंध के कारण मैं प्रेत हो गया हूँ। अपने उद्धार का उपाय संसार में खोजने के बाद अब आपकी शरण ली है। प्रेत की आर्तवाणी सुनकर श्री रंग जी ने उसे चरणामृत दिया और उसका अत्यंत सुंदर दिव्य रूप दिया। इस प्रकार श्री रंग जी के भाव का ज्ञान किया गया है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।